प्यारे बच्चों, तो ये आपकी तरफ से क्वेश्चंस आए हैं कुछ, तो चलिए इनको देखते हैं कैसे इनको सॉल्व कर सकते हैं। सो ये सबसे पहला क्वेश्चन है, फॉर द ऑक्सीडेशन रिएक्शन, दिस इज द ऑक्सीडेशन रिएक्शन दैट इज गिवन टू अस। मॉलिक्यूलर मास रिएक्टेंट का m दिया है, इसका इक्विवेलेंट वेट बताना है और कौन सा ऑप्शन मैच होगा ये बताना है। सो ये एक प्रीवियस ईयर जेई का ही क्वेश्चन है, चलिए ट्राई करते हैं। तो इसके लिए अपने को इक्विवेलेंट वेट के लिए अपने को क्या लगेगा, वी नीड टू फाइंड n फैक्टर फर्स्ट। सो कैसे निकालेंगे n फैक्टर, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, दिस इज Fe2O3। सो पहले इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे आयरन की, 2x + 3 × -2 = 0। सो 2x = 6, x = +3। और इधर आयरन की निकालेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट, 0.95 आयरन है, तो इंटू एक्स, ऑक्सीजन का होता है -2 = 0। सो x = 2/0.95। नाउ n फैक्टर विल फाइंड, n फैक्टर क्या आ जाएगा, द चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट दैट इज 3 - 2/0.95। और लेफ्ट साइड में कितने आयरन है उससे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं जब हम n फैक्टर निकालते हैं। तो अब एलसीएम ले लेंगे, दिस इज 0.95, ये हो जाएगा 0.95 × 3 - 2 × 0.95। तो ये आपका कैलकुलेट करोगे 9 3 27, 2.85 आएगा। और 0.95 कैंसिल हो गया, सो ये आ गया 0.85। सो बस एक बार n फैक्टर आ गया तो इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाता है, मॉलिक्यूलर वेट बाय n फैक्टर। m/0.85 इसका आंसर हो गया। सो आई होप आपको ये पहले से आता होगा, नहीं भी आता होगा तो अभी सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट एक स्पेशल क्वेश्चन आया है फ्रॉम स्पेशल स्टूडेंट कि सर MABCD कॉम्प्लेक्स है टेट्राहेड्रल, क्या ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो मैं आपको इसका टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेन दोनों बता देता हूँ, क्योंकि दोनों कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कितनी बार आ चुके हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं टेट्राहेड्रल में कैसे होगा। तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कुछ अपना ऐसा होगा, सपोज ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। अब देखिए, ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल दोनों की बात कर लेते हैं। यहाँ टेट्राहेड्रल में हर एक एंगल, ईच एंड एवरी एंगल इज फिक्स्ड, कितना होता है वो, 109.5 डिग्री। अब क्योंकि सारे एंगल सेम है, ऑल एंगल्स आर सेम, तो सारे एंगल सेम है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तो यहाँ एग्जिस्ट नहीं करेंगे, है ना। सो नो GI। अब एलिमेंट ऑफ सिमेट्री देखें, सो देर इज नो सिमेट्री, यहाँ कोई सिमेट्री नहीं है, आप इसको कहीं से भी कट करो। सो ये BD अलग अलग दिख रहा है अपने को, सो देर इज नो सिमेट्री, और सिमेट्री नहीं है तो ये क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। क्लियर है, ठीक है। अब अगर मैं इसकी बात करूं कि ऑप्टिकली एक्टिव कैसा दिखेगा, तो हमने यहाँ पर मिरर लगा दी, ठीक है। तो अगर एक स्ट्रक्चर लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो दूसरा स्ट्रक्चर प्लेन पोलराइज लाइट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। और आप देख भी सकते हो, आपको क्लियरली विजिबल है, दीज आर डिफरेंट एटम्स, सो ये एक दूसरे पे सुपर इम्पोज भी नहीं होगा। सो आई होप आपको टेट्राहेड्रल के अंदर ये क्लियर है। अब स्क्वायर प्लेनर के अंदर मूव करते हैं। तो सेम क्वेश्चन है, MABCD है मेरे पास स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, क्या ये ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा। ठीक है, तो देखिए, जो हमारे स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, अब आपको इमेजिन करना पड़ेगा, इनके अंदर पहले से ही क्या होता है, एक मॉलिक्यूलर प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है, जो इतना इजीली विजिबल नहीं होता। आप यहाँ से प्लेन ऑफ सिमेट्री डालोगे तो ये दोनों अलग अलग हैं, नहीं जाएगी प्लेन ऑफ सिमेट्री। यहाँ से डालोगे ये दोनों अलग अलग हैं, नहीं जाएगी प्लेन ऑफ सिमेट्री। बट इनके अंदर एक मॉलिक्यूलर प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है। वो कैसी होती है, सपोज आपने घर पे अगर ब्रेड देखा हो, ब्रेड है ना, या पाव देखा हो, सपोज ये कोई पाव है, तो अगर आप इसको बीच में से काटोगे तो ऊपर का नीचे का पार्ट कैसा दिखेगा, बिल्कुल सेम दिखेगा।
तो इसी को बोलते हैं मॉलिकुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री। या सपोज ब्रेड है, अब आप इसको इधर से ऐसे कट करो, स्लाइस करते हैं ना, जैसे सैंडविच बनाते हैं, तो क्या होगा, ये दो थिन ब्रेड में टूट जाएगा, ऊपर और नीचे का पार्ट कैसा होगा, बिल्कुल सेम होगा। बस इसी को बोलते हैं मॉलिकुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री। समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो नीचे मैंने 2 एग्जांपल्स दिखाए हैं, जिससे तो क्लियर हो ही जाएगा। तो आप 2 मिनट रुकिए। तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई इसके अंदर, है ना, POS आ गई। और जहाँ पर भी प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाती है वो क्या हो जाता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है, नो ऑप्टिकली आइसोमर्स, या ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। अब सर ज्योमेट्रिकल बनेंगे क्या, तो ज्योमेट्रिकल बिल्कुल बनेंगे। आपको पता है दिस एंगल इज 90 डिग्री, है ना, और ये एंगल कितना है, ये एंगल 180 डिग्री है। सो 2 अलग अलग टाइप के एंगल हैं, टेट्राहेड्रल में नहीं थे, तो यहाँ है, तो यहाँ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे। अब आता है सर कितने बनेंगे, तो ये बहुत ईजी है बनाना, बहुत ही ईजी है। देखिए, एक बार मैंने ABCD बना दिया, ठीक है, एक बार मैंने B रखा था साइड में, CD रखा था, इस बार DC कर दिया, और तीसरी बार क्या कर दिया, देखिए यहाँ पर देखो, A के सामने C आ चुका है, A के सामने D आ चुका है, तो अब क्या बचा, A के सामने कम ऑन B बचा, ठीक है, क्लियर हो गया। और अब देखो यहाँ पे AB हो गया, अब बचा CD, है ना, तो यहाँ पर देखो मैंने B के सामने D आ चुका है, B के सामने A आ चुका है, B के सामने C आ चुका है, तो ये तो गया। और D और C आजू बाजू आ चुके हैं, तो मैं D और C को कैसे रख रहा हूँ, या B और C को मैं कैसे रख रहा हूँ, देखिए C मैंने यहाँ रख दिया, D मैंने यहाँ रख दिया, तो CD आजू बाजू आ चुके थे, आमने सामने नहीं आए थे अभी तक। बस अब इसके अलावा आप कुछ भी बनाओगे, कुछ भी, एनीथिंग यू विल ड्रॉ, वो इनमें से सेम होगा। सपोज मैंने यहाँ पर A रख दिया, यहाँ पर B रख दिया, इस बार मैंने क्या किया, C इधर रख दिया, D इधर रख दिया, है ना, तो ये मैच हो गया। कुछ भी बना लो आप, सपोज मैंने इस बार A के सामने C रख दिया, इधर B रख दिया, इधर D रख दिया, ये मैच हो गया। कुछ भी बनाओगे, A के सामने सर मैं D रख रहा हूँ, तो B के सामने C रखूँगा, ये मैच हो गया। तो ये बनाने का खेल है, आपको खुद से बनाना होगा, फिर उसको कट करना होगा, तभी आप सीखोगे। तो इसके 3 GI अपने को क्लियरली विजिबल हैं। तो एज अ समरी मैंने यहाँ पर लिख दिया है, अगर MABCD टेट्राहेड्रल होता है ना, तो उसके अंदर सारे एंगल सेम होते हैं, तो GI नहीं शो करता, ऑप्टिकल शो करता है। और अगर MABCD स्क्वायर प्लेनर होता है, जो भी मैंने दिखाया, तो वहाँ पर एक मॉलिकुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है, जो अपने को इतनी ईजिली विजिबल नहीं होती। सो POS आ गया तो ऑप्टिकल इनएक्टिव, और ज्योमेट्रिकल अभी बना के दिखाया तुमको, 3 GI बन गए थे वहाँ पे, क्योंकि 2 अलग अलग टाइप के एंगल्स अवेलेबल थे। अब मैं आपको दिखा देता हूँ जरा कि ये मॉलिकुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या। तो जैसे मेरे पास BF3 मॉलिक्यूल है, अब आप सभी को पता है BF3 एक sp2 हाइब्रिडाइज प्लेनर मॉलिक्यूल है। तो अगर मैं यहाँ से इसको इस तरीके से स्लाइस करूँ कि वो स्लाइस FB, ये वाला F और ये वाला F को आधा आधा काटते हुए चला जाए, है ना, यहाँ से ऐसे मैं इसको स्लाइस कर दूँ, तो उसको बोलेंगे मॉलिकुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो आधा F ऊपर, आधा नीचे, आधा B ऊपर, आधा B नीचे, यही होती है हमारी मॉलिकुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री, जिसको आप एक और डायग्राम के साथ देख सकते हो नीचे, ये देखिए। तो ये येलो वाली जो प्लेन ऑफ सिमेट्री जा रही है, ये कुछ ऐसी है कि इस एटम को और इस एटम को और इस एटम को और इस एटम को आधा आधा कट कर रही है सिमेट्रिकली, ठीक है। आई होप आपको विजिबल होगा, ठीक है। आधा ये ऊपर चला गया, ये ऊपर चला गया, ये ऊपर चला गया, ये ऊपर चला गया, और उतना ही आधा नीचे चला गया। सो इसी को बोलते हैं मॉलिकुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री, जो कहाँ पर हिडन होती है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस के अंदर। और प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाते हैं। थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग, कीप लाइकिंग एंड शेयरिंग। कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके डाउट्स क्लियर हुए हैं।